वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपने एम्पलीफायर बोर्ड आपने देखे होंगे हर सभी तरह के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3055 का रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट नहीं करी होगी, कभी कभार किसी ने नोट भी करी होगी तो सोचा होगा हाँ भाई इसे लगाने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती कि इसलिए लगाई है। अब एक चीज़ बताइए, ये आपने देखा होगा जब भी हमारी आउटपुट स्पीकर की रेजिस्टेंस से आती है ये चीज़, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है, मतलब हर ट्रांजिस्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। और ये ट्रांजिस्टर के साथ जो रेजिस्टेंस लगती है आउटपुट पे लगती है, मतलब जो स्पीकर की आउट होती है ना प्लस वाला। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए। जैसे यहाँ से है बेस कलेक्टर एमीटर, तो एमीटर से आउटपुट है सब पे यहाँ आ रही है, एमीटर से आउटपुट यहाँ आ गई, फिर एमीटर से आउटपुट हुई, फिर यहाँ आ गई, एमीटर से आउटपुट हुई, फिर यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई गई होती है हर एक एम्पलीफायर के अंदर। जैसे कि ये देख सकते हो एक बोर्ड है मॉडिफिकेशन बोर्ड, इसके अंदर भी ये रेजिस्टेंस लगाई गई है। अगर इसे ना लगाएं तो क्या बेनिफिट है, इसे लगाएं तो क्या बेनिफिट है, चलिए दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आप एक्सटर्नल यूज़ में एम्पलीफायर लेते हैं आउटडोर में बजाने के लिए, इंडोर में बजाने के लिए, जिसके अंदर आप कैसा भी स्पीकर जोड़ सकते हैं, मतलब आप छोटा स्पीकर जोड़ते हैं, बड़ा स्पीकर जोड़ते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी ना बने, ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है। इन्हें बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे आपका संट रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना, ऐसे ही इसमें एक हमारा लोड रेजिस्टेंस लगाई गई होती हैं ये लोड। इनका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप इन रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट कर दीजिए। इन रेजिस्टेंस को अगर जैसे आप डायरेक्ट कर दोगे ना, उसके बाद क्या होगा, जो इसकी आउटपुट होगी ना उसके हिसाब से ही आपको फिक्स स्पीकर लगाना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। सपोज कीजिए इसकी 200 वाट की आउटपुट है, 200 वाट पर चैनल, 200 वाट इधर, 200 वाट इधर, और ये 4 ohms को सपोर्ट करता है। 4 ohms का मतलब दो स्पीकर को सपोर्ट करता है। तो हमें 200 100 वाट के या 200 वाट का एक ही स्पीकर 4 ohms का लगाना होगा, ठीक है। दो लगाओगे तो 4 ohms हो जाएगा, एक लगाओगे तो 8 ohms हो जाएगा। लेकिन एक स्पीकर भी 4 ohms में आता है अगर आप कंपनी की बात करी जाए। तो वहाँ पे हमें फिर फिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हम कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते, फिर हमारा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ना ओवर हीट होकर के फट जाएंगे, चाहे आप कितने पंखा वंखा लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप ये रेजिस्टेंस लगाते हो, जैसे यहाँ पे देखिए, या 0.33 ओम, 0.33 ओम, 0.33 ओम, तो क्या होता है 1 1.5 2 ओम ये लोड रेजिस्टेंस पे आ जाता है। बाकी डायरेक्ट हमारा जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट है ना वो उस पर दिक्कत नहीं बनती है। तो इसलिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगाई गई होती है हर एक एम्पलीफायर के अंदर। क्लास डी में कम लगाई गई होती है, क्लास डी में क्योंकि पावरफुल ज़्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी 90% होती है। इसकी क्या है यहाँ पे 70%, 60 65% होती है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों आउटपुट में ये रेजिस्टेंस लगाई गई होती हैं हर एक एम्पलीफायर के अंदर। किसी किसी में आपने देखा होगा होम थिएटर में नहीं लगाई गई होती, उसका रीज़न क्या होता है, उसमें फिक्स स्पीकर लगा दिया जाता है कैलकुलेशन करके, ठीक है। इसमें आप कोई भी स्पीकर बजाते हैं, आप 12 इंची 15 इंची अपने हिसाब से बजाते हैं, भाई आपने बोर्ड खरीद लिया तो ये डायरेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं फूकेगा। एक बार को ये शॉर्ट भी हो गया ना तार, तो कुछ ही सेकंड का जो है ना लोड इन पे आ जाएगा, लेकिन ट्रांजिस्टर फूकने से बच जाएगा अगर ट्रांजिस्टर ओरिजिनल हुआ। लेकिन अगर ये दोस्तों आपने ये रेजिस्टेंस नहीं हुई तो हल्का सा भी, मतलब माइनर सा भी टच होते ही आपके ट्रांजिस्टर जो है ना उड़ जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। और आज आज आपके बाद में उन्हें उसने याद रख लेना, ठीक है। आज के बाद ये याद रखना ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई गई थी, आपसे कोई भी पूछे तो ये लोड के लिए लगाई गई होती है। मतलब कोई भी अननेसेसरी, मतलब कुछ भी गलत लोड आता है ना तो वो इन पे आ जाता है, फिर आपका डायरेक्ट हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब नहीं होता है, या आपका मॉसफेट लगा होगा क्लास डी में तो वो ख़राब नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।